नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 100 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 99 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 100, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली तैयार किया गया है दोस्तों। और शुरुआत करने से पहले हम दोस्तों आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं डाल सका, कोई घरेलू प्रॉब्लम था, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं दोस्तों। तो कल का वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? 1 नारियल से, 2 नारंगी से, 3 अंगूर से, 4 सेब से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, सेब से संबंधित है दोस्तों, याद रखेगा। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है, जो फल होता है सेब वो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? 1 शर्करा के, 2 सुक्रोज के, 3 ग्लूकोज के, 4 वसा उत्तक के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, वसा उत्तक की अधिकता के कारण होता है मोटापा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? 1 फेफड़ा से, 2 दिमाग से, 3 हृदय से, 4 गुर्दा से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, हृदय से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बल की SI यूनिट क्या है? 1 केल्विन, 2 पास्कल, 3 न्यूटन, 4 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, न्यूटन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? 1 चालन, 2 संवहन, 3 प्रकीर्णन, 4 विकिरण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, संवहन कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, संवहन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है? 1 विवर्तन, 2 परावर्तन, 3 अपवर्तन, 4 अवशोषण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, परावर्तन के कारण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? 1 ब्रोमीन की, 2 क्लोरीन की, 3 फ्लोरीन की, 4 आयोडीन की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, फ्लोरीन की। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? 1 विकृत एल्कोहल, 2 रविंग एल्कोहल, 3 वुड एल्कोहल, 4 ग्रेन एल्कोहल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है मिथेनॉल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टफिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? 1 कांच का, 2 सिलिका का, 3 एल्यूमिना का, 4 चूना पत्थर का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, सिलिका का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करता है डैश को? 1 उपकरणों को, 2 हार्डवेयर को, 3 प्रोग्रामों को, 4 आंकड़ों को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, प्रोग्रामों को नष्ट करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था ने मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? 1 बाबर ने, 2 अकबर ने, 3 जहांगीर ने, 4 शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, अकबर ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वोडियार डैश के शासक थे? 1 ट्रावनकोर के, 2 विजयनगर के, 3 मैसूर रियासत के, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, मैसूर रियासत के शासक थे वोडियार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? 1 मिंटो, 2 मॉन्टेग्यू, 3 चेम्सफोर्ड, 4 तेज बहादुर सप्रू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, चेम्सफोर्ड। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न अभी करवा रहा हूँ, सारे प्रश्न रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे TC, रेलवे टी, जितने भी रेलवे की परीक्षा थे, सबसे चुन के मैं प्रश्न इसमें वीडियो में बना रहा हूँ, जितने भी प्रश्न मैं डाल रहा हूँ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1 पटना में, 2 लखनऊ में, 3 इलाहाबाद में, 4 इनमें कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, इलाहाबाद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 1 14, 2 12, 3 10, 4 8।
तो आप सभी लोग जानते होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 2/12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है: 1 सामाजिक समानता, 2 आर्थिक समानता, 3 धार्मिक समानता, 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और धार्मिक समानता सुनिश्चित करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 1 15, 2 14, 3 13, 4 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 15। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि 17 होना चाहिए, 17 नहीं दोस्तों। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। कुल भाषाएं नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है कि पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित है। यानी पूरी नोट का पूछ लेता तब तो 17 होता, ऐसे पूछा है पिछले भाग पर तो 15 होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? 1 8 सितंबर 2016, 2 8 नवंबर 2016, 3 7 नवंबर 2017, 4 8 अक्टूबर 2016। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 8 नवंबर 2016 को घोषणा की थी नोटबंदी का भारत सरकार ने। याद रखिएगा 8 नवंबर 2016 को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? 1 विक्टोरिया, 2 सुपीरियर, 3 मिशिगन, 4 बैकार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है सुपीरियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? 1 कोलंबिया, 2 ब्राज़ील, 3 चिली, 4 पेरू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 चिली में है दोस्तों, याद रखिएगा अटाकामा मरुस्थल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? 1 टाइबर, 2 विस्टूला, 3 एवॉन, 4 राइन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 टाइबर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र यानी जोन को नहीं दर्शाता है? 1 SECR, 2 ECOR, 3 NWR, 4 EWR। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 EWR। क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है दोस्तों, याद रखिएगा बाकी तीनों जो है किसी न किसी जोन को दर्शाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? 1 मनमोहन सिंह ने, 2 रघुराम राजन ने, 3 अमर्त्य सेन ने, 4 उर्जित पटेल ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रघुराम राजन ने लिखी थी 2017 में ये पुस्तक आई डू व्हाट आई डू। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1 1911, 2 1912, 3 1917, 4 1913। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1913 को प्रदान किया गया था दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किस किस साहित्य मतलब किस उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। किस उपन्यास के लिए इनको 1913 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आखिरी प्रश्न को बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? 1 आंध्र प्रदेश में, 2 तमिलनाडु में, 3 कर्नाटक में, 4 केरल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 तमिलनाडु में प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर दोस्तों किसी प्रश्न में आपको डाउट बुझाए और लगे कि कहीं गलत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर कहीं गलती बुझाए तो मैं भी एक इंसान हो सकता है, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 99 जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका जवाब बताते हैं। प्रश्न था दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ किया गया? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों यह हुआ था 2015 में। याद रखिएगा दोस्तों 2015 में 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। और इसके बारे में जो मैंने अभी प्रश्न पूछा है उसके बारे में शिवम भारद्वाज ने बड़े डिटेल से लिखा है, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है। 1 असम, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 अरुणाचल प्रदेश। अगर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो ज़रूर देख के परीक्षा देने के लिए जाइएगा, क्योंकि सारे
जितने भी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ उसमें हर किसी प्रैक्टिस सेट में से एक ना एक प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।